हेलो फ्रेंड्स, जब अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर और ऑडियंस उसे देखती है तो वो फर्स्ट हमारे थंबनेल को देखती है एंड दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ आवर वीडियो। लेकिन अगर थंबनेल ही अट्रैक्टिव नहीं होता तो हमारे ऑडियंस को वो होल्ड नहीं कर पाती और रिव्यूज अच्छे नहीं होते। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो उसमें बात करेंगे हम कि अपने थंबनेल को हम कैसे अट्रैक्टिव बनाएं, कैसे वो ऑडियंस को होल्ड करें और हमारी वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा पाए। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब हम बात करते हैं थंबनेल की। अगर मैं थंबनेल की बात करूं तो उसमें दो बेसिक पॉइंट है जो हमेशा हमें याद रखना चाहिए। फर्स्ट है एक तो अट्रैक्टिव इमेज और सेकंड है टेक्स्ट। अगर मैं अब इमेज की बात करूं तो इमेज शुड बी वेरी अट्रैक्टिव, यानी कि जब ऑडियंस उसे देखे तो उसे एक इमोशनल अटैचमेंट हो और वो मजबूर हो जाए इस वीडियो को देखने के लिए। सेकंड, उसमें एक्शन होना चाहिए और साथ में होना चाहिए सस्पेंस, यानी कि वो क्यूरियोसिटी पैदा करे क्या बोलते हैं ऑडियंस को देखने के लिए कि क्या है उसके अंदर। थर्ड, वो इमेज इस तरह से प्रेजेंट होनी चाहिए कि उससे लगे कि हाँ इसमें कुछ लर्निंग वाला चीज है, यानी कि उस वीडियो को अगर मैं देखूंगा तो शायद मुझे कुछ लर्निंग में मिलेगा इसके अंदर। तो इस तरह की इमेजेस को हम यूज करेंगे तो हो सकता है कि वो ऑडियंस को काफी अट्रैक्ट करे। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कैटेगरीज, यानी कि किस तरह की वीडियोस के लिए कौन कौन सी इमेजेस परफेक्ट रहती है। अगर मैं बात करूं व्लॉगिंग की, यानी कि जो डेली की व्लॉगिंग करते हैं, तो उसके अंदर अगर मैं अपने इमेज को यूज करता हूं तो जो मेरा फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए वो इस तरह से कि वो इमोशनली ऑडियंस को उस कंटेंट से अटैच करे, यानी कि वो मजबूर हो जाए इस वीडियो को देखने के लिए कि उसमें ऐसा क्या है, ताकि इसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर। दोस्तों, अगर मैं बात करूं अब टेक वीडियोस को लेके तो उसमें हम अपने प्रोडक्ट को इस तरह से उसकी इमेज को प्रेजेंट करें कि ताकि वो उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताए तो लोग उससे और ज्यादा रिलेट करेंगे। अगर मैं बात करता हूं स्पोर्ट्स की या फिर ट्रैवल्स की तो उसमें एक्शन होना चाहिए, यानी कि उस स्पोर्ट के अंदर ऐसा कौन सा एक्शन यूज करा गया है ताकि वो उसे वीडियो को कंटेंट को उससे रिलेट करे। या फिर ट्रैवल के अंदर कुछ ऐसे सस्पेंस वाले लोकेशंस होने चाहिए या फिर सरप्राइज डेस्टिनेशन होनी चाहिए ताकि वो वीडियो के कंटेंट को उससे रिलेट करे। दोस्तों, अगर हम इस तरह की इमेजेस यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी तो ऑटोमेटिकली जो ऑडियंस होगी वो अट्रैक्ट होगी और वो उस वीडियो को जरूर देखेगी। दोस्तों, अगर मैं बात करूं अब टेक्स्ट की, तो अगर हम मोबाइल में अगर वीडियोस देखते हैं और वहां पर हम थंबनेल देखते हैं तो वहां पर हमें जो टेक्स्ट है बहुत छोटे दिखाई देते हैं जो रीडेबल नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम इसमें कम टेक्स्ट यूज करेंगे, यानी कि मैक्स टू मैक्स 2 to 4 वर्ड्स यूज करेंगे तो वो काफी हेल्पफुल रहेगा रिकॉग्नाइज करने के लिए कि क्या वो बेसिकली वीडियो जो है उस टेक्स्ट से क्या रिलेट करती है और वो रीडेबल भी रहता है। तो मेरा यही मानना है कि हम कम से कम वर्ड यूज करें और वो कम वर्ड्स उस वीडियो के कंटेंट को डिस्क्राइब कर पाएं। और दोस्तों, लास्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स का ध्यान दें, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं इमेज की, तो इमेज को हमेशा कुछ ऐसे एडिटिंग करें कि ताकि वो आई कैचिंग हो, यानी कि जब हम थंबनेल को देखें तो इमेज थोड़ी डिफरेंट हो। ऐसा है कि नॉर्मल इमेज हो, थोड़ा डिफरेंट हो, उसमें कलर कॉन्ट्रास्ट का चेंजेस करें, कुछ एडिटिंग करें ताकि वो इमेज अट्रैक्टिव हो। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। जब आपका फाइनल थंबनेल रेडी हो जाए तो उसे आप हमेशा इनलार्ज करके या फिर छोटा करके देखें, ताकि फोन पे क्या मैं देखूं तो वो समझ में आएगा मुझे कि क्या कंटेंट को वो प्रेजेंट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी का मदद लें, किसी को शेयर करें और बोलें कि क्या ये आपको रीडेबल है या फिर आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अट्रैक्टिव है कि नहीं अट्रैक्टिव है। तो इस टाइप के सजेशंस काफी काम आते हैं अपने थंबनेल को प्रिपेयर करने के लिए। और लास्ट में जो फाइनल मैं आपको क्या बोलते हैं एक सजेशन दे रहा हूं कि जब भी आप क्या बोलते हैं अपना जो थंबनेल डिजाइन करें वो काफी रशी ना हो, काफी कुछ उसमें एड ऑन ना कर दें अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, ताकि वो हौच पौच लगे और वो फिर क्या बोलते हैं काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, यानी कि वो फिर व्यूअर्स को इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, ये थी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स। होप ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आती हो तो प्लीज डिसलाइक करें, कमेंट्स जरूर डालें ताकि मैं अपनी वीडियोस को इंप्रूव करूं, अच्छे कंटेंट्स लाऊं और आपके लिए उन वीडियो को और भी बेहतर बना पाऊं। और सेकंड थिंग दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।